है कि वो किस दल का हिस्सा है, लेकिन लगातार इस पर राजनीति हो रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयान के बाद फिर से हलचलें तेज हैं। विधायक निर्मला सप्रे के मामले पर वीडी शर्मा ने कहा कि निर्मला सप्रे का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। बीना विधायक के खिलाफ कांग्रेस याचिका दायर करने वाली है। हाईकोर्ट में अगले 4 से 5 दिन में याचिका दायर हो सकती है। सप्रे ने 5 मई को सीएम के सामने शपथ ले ली है बीजेपी की सदस्यता की। ऐसी बातें कांग्रेस इस याचिका में लिखेगी। लेकिन आपको बता दें कि जब निर्मला सप्रे से इस पर सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के सत्र के दौरान यह स्पष्ट कर दूंगी कि मैं बीजेपी में हूं या मैं कांग्रेस में हूं। अब ये काम तो भाई आपको निर्मला सप्रे जी से पूछना चाहिए। मुझे जो जानकारी में है कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में चुन करके आई हूँ, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? तो ये तो वो जाने, और मुझे लगता है कि इसके बारे में जवाब दे चुकी है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरह से हमने देखा जब बीना विधायक से सवाल किया जाता है तो वो तो सस्पेंस बरकरार रखती है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद मुझे लग रहा है कि अब एक आधिकारिक पुष्टि ही रह गई है। जिस तरह से उन्होंने कहा मोह भंग हो चुका है और हम बीना विधायक का स्वागत करते हैं बीजेपी में। देखिए, बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उनका मोह भंग भले ही कांग्रेस से हो चुका हो, लेकिन फिलहाल वो है कहाँ, इस बात की पुष्टि अभी बीजेपी के नेता नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस बात की गवाही खुद निर्मला सप्रे का जो बायो यदि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक पर देखें, इंस्टा पर देखें, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल उनके फोटो के साथ लगा हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैनर पोस्टर लगे हैं। पूरे सोशल मीडिया की यदि बात करें तो फेसबुक पर, बाकी तमाम अन्य प्लेटफॉर्म पर वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। इवन खुद के फोटो के साथ भी कमल का फूल लगा है, तो गवाही उनका सोशल मीडिया दे रहा है, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता क्यों हिचक रहे हैं, इसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जैसा कह रहे हैं कि मोह भंग कांग्रेस से हो चुका है और अभी कहाँ है ये उनसे पूछना चाहिए। एक विधायक है तो मुख्यमंत्री से मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो बीजेपी के बैठकों में जा रही हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मिल रही, जुल रही हैं, उनके बैनर पोस्टर में कमल का फूल है, तो आखिर बीजेपी के अंदर ऐसा क्या संशय है कि वो ये खुलकर नहीं कह पा रहे कि वो हाँ हमारे साथ हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग रणनीति भी हो सकती है बीजेपी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी जब विधानसभा का सत्र हुआ था, निर्मला सप्रे एब्सेंस रही। उस सत्र में कांग्रेस ने लिखित में भी दिया कि आखिर इनकी सदस्यता शून्य की जाए। अब जो कांग्रेस है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द याचिका भी दर्ज हो सकती है। तो अब देखना ही होगा कि बीजेपी कब उन्हें कहेगी कि हाँ निर्मला कमल के साथ है, बीजेपी सरकार के साथ है। आधिकारिक पुष्टि बाकी है। बाकी हम जिस तरीके से उनके हाव भाव देख रहे हैं, उनके कार्यक्रम देख रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही नजर आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या संशय है, क्या विडंबना है, ये तो वही जाने। क्या वो दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहते या इसके पीछे कोई और रणनीति है, इसका खुलासा ही बहुत जल्द हो देखना होगा कि अब कितना वक्त सप्रे खुद लेंगी इस सस्पेंस को खत्म करने का। क्योंकि जिस तरह से आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, अगर वो हर जगह पर भाजपा की ओर एक इशारा कर रही हैं कि वो अब भाजपा की सदस्य बन चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर अब ये सस्पेंस ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। फिलहाल देखना होगा कितना वक्त अब बीजेपी लेती है निर्मला सप्रे को बीजेपी में शामिल करने में। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात भी कही कि कांग्रेस से आने वाले विधायकों का बीजेपी में स्वागत है, अगर सप्रे आती हैं तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और